जी कहिए। मैडम जी मुझे पैसे चाहिए थे। आप ना किसी और से जाके मांग लो, मेरे पास ना छुट्टे पैसे नहीं है। मैडम जी मुझे छुट्टे पैसे नहीं चाहिए, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। क्या? तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? मैडम मेरा नाम सागर है और मैं सासाराम के पास वाले गांव से आया हूँ। पर तुम मुझे कैसे जानते हो? नहीं मैडम, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं इस शहर में ही पहली बार आया हूँ। भैया देखो, अगर 100-200 रुपए की बात होती तो मैं आपकी मदद कर भी देती, पर पूरे 50,000 रुपए की बात है। कोई 50,000 रुपए किसी इंसान को क्यों ही देगा? आप एक काम करो, आप किसी और से जाके पैसे मांग लो, मैं नहीं दे सकती। मैडम मुझे 100-200 रुपये नहीं चाहिए, मुझे पूरे 50,000 रुपये उधार चाहिए और मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगा। भैया मैं आप पे कैसे यकीन करूं? मैंने आपको कल को पैसे दे भी दिए और आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी? और आप जो पता दोगे, क्या पता वो पता गलत भी तो निकल सकता है। मैडम मैं आपके पति को जानता हूँ, हम 10 साल पहले एक ट्रेन में मिले थे और उन्होंने ही मुझे यहाँ का पता दिया था। मैडम आपके पति कहाँ हैं? वो तो ऑफिस गए हैं और शाम को ही आएंगे। आप एक काम करना, आप ना शाम को ही आ जाना। नहीं मैडम, मेरे गांव की शाम को 7 बजे की आखिरी ट्रेन है, तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। आप एक काम करिए ना, आप अपने पति से फ़ोन पे बात कर लीजिए और उनको मेरे बारे में बताइए। अच्छा ठीक है, आप यहीं पे रुको, मैं भी आती हूँ। हेलो सरजेश। हाँ दीपिका बोलो। घर पे ना एक आदमी आया हुआ है, बिल्कुल गरीब भिखारी जैसा। बोल रहा है कि वो तुम्हें ना 10 साल पहले ट्रेन में मिला था और मुझसे वो 50,000 रुपए मांग रहा है। दीपिका तुम उनको ना चाय नाश्ता करवाओ, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है। भैया आप अंदर आइए और बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जी। साहब आप आ गए? आपने मुझे पहचाना? मैं सागर। भाई तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। जब 10 साल पहले ट्रेन पे मेरी किसी ने जेब काटी थी ना, तो तुमने 2,000 रुपये दे के ना मेरी मदद करी थी। और अगर तुम ना होते ना तो शायद मैं उस वक्त ना ज़रूरी मीटिंग में नहीं जा पाता। और तुमने मुझे अपना एड्रेस भी नहीं दिया था ताकि मैं तुम्हें पैसे वापस ना दे पाऊँ। तुमने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा था कि ज़रूरत पड़ने पर मैं पैसे लेने खुद आऊँगा। भाई तुम जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो किसी को ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करते हैं। तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कैसा आना हुआ? साहब 10 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और मैं तो पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, और जब मैंने अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगे तो उन्होंने मेरे से साफ मना कर दिया। फिर साहब मुझे आपकी याद आई। साहब मैं आपके पास बड़ी आस लेके आया हूँ, प्लीज़ मुझे निराश मत करना, बस 50,000 रुपये उधार दे दो। सरजेश, हाँ तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसे 50,000 रुपए देने की। उसने तुम्हें 2,000 रुपए दिए थे ना, तो तुम उसे 4,000 रुपए देके जान छुटाओ उससे। दीप, उस गरीब ने इंसानियत दिखाकर मेरी मदद करी थी और तुम मुझसे नीच काम करवाकर उसकी नज़रों में नीचा दिखाना चाहती हो। हटो तुम। भाई ये 50,000 रुपये लो जो तुमने मुझसे मांगे थे, और ये 50,000 रुपये हमारी तरफ से तुम्हारी बहन के कन्यादान के लिए ही लो। धन्यवाद साहब,
तुमसे एक विनती है कि इसे ना उधारी समझ के वापस मत करना। साहब आप बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं ना अपने लाखों रुपए में से ना सिर्फ 1 लाख रुपए निकाल के तुम्हें दे दिए, और तुमने मेरी मदद उस टाइम करी जब तुम्हारे पास ना खुद 2100 रुपये थे, और तुमने उनमें से भी 2000 रुपये ना बिना सोच समझे ना मुझे दे दिए, और 10 साल तक मांगे भी नहीं। भाई मुझ जैसे मदद करने वाले ना इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान ना सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलेगा। और तुम इन पैसों को ना ये सोचना कि मैंने ना आज से 10 साल पहले ना 2000 रुपये की FD करवाई थी, और 10 साल बाद ना ये 2000 रुपये ना पूरे 1 लाख रुपये हो गए हैं। तो बिल्कुल भी ना वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? ये तुम्हारे ही पैसे हैं जो आज मैंने तुम्हें लौटा दिए। साहब भगवान आपको हमेशा खुश रखे।